NCERT क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट प्रश्न 1 में अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? वे सभी जो दूसरे गांव से आते थे। अतीत में जब कोई अजनबी किसी दूसरे गांव में जाता था तो उसे विदेशी माना जाता था, जो उसके गांव का ना है। विदेशी शब्द के लिए हिंदी में परदेशी तथा फारसी में अजनबी प्रयुक्त होता था। वर्तमान में विदेशी वह है जो भारत का नागरिक नहीं है। अगला प्रश्न है, नीचे उल्लेखित बातें सही या गलत सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। इसे गलत या सही डिसाइड करना है। यह गलत है क्योंकि पहला कथन गलत है, क्योंकि आज भी अभिलेख लिखे जाते हैं ताकि लंबे समय तक उसे संरक्षित रखा जा सके। अगला है, इस काल के दौरान मराठों ने अपनी राजनीतिक महत्व की स्थापना की। यह सही है। यहाँ देखें लिखा है कि जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग सैनिकों की सेनाओं में सेवारत थे, कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वाभिमानी भक्ति का गुणगान करते थे। इसी युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसर का लाभ उठा मराठा, सिख, जाट, अहोम अर्थात मराठा के सहित साथ साथ सिख, जाट भी राजनीतिक महत्व को स्थापित करने में कामयाब हुए थे। कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी ज़मीन से उखाड़ कर बाहर कर दिए जाते थे। यह बात भी सही है। उस समय जब कृषि का विस्तार हो रहा था तो वनों की कटाई तेज गति से हो रही थी। वनों की कटाई के कारण वनवासियों का निवास स्थान एवं प्राकृतिक आश्रय उखड़ रहा था।
जिससे उनको मजबूरन बस्तियों में की ओर आना पड़ा। तो ये सही है घ, और ये भी सही है घ। घ नंबर में है सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। गलत है। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक था। गयासुद्दीन बलबन घ नंबर। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक था। अगला है रिक्त स्थानों को भरें। अभिलेखागार में पांडुलिपियाँ रखे जाते हैं। अगला 14वीं सदी का इतिहासकार था। ज़ियाउद्दीन बरनी 14वीं सदी का इतिहासकार था। अगला है और उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें हैं। आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी। प्रश्न संख्या 4 है इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की तालिका दें। अब इस काल का अर्थ है यहाँ मध्यकाल। मध्यकाल 700 से 1750 के बीच प्रौद्योगिकी परिवर्तनों का वर्णन करना कह रहा है। में आए प्रमुख प्रौद्योगिकी। जैसे कृषि के लिए कुआं का निर्माण होने लगा, रेहट का निर्माण हुआ, नहर बनने लगे, अन्य प्रकार के उपकरण जैसे करिंग, कूड़ी, अन्य तरह के भी उपकरण होने लगे। युद्ध में बारूद का प्रयोग होने लगा। उसी तरह का वस्त्र उद्योग में चरखा का विकास हुआ। चरखा और अन्य प्रकार के भी परिवर्तन होते रहे, जैसे पानी में लिए अन्य परिवर्तन, जैसे पानी का जहाज का निर्माण होने लगा। कागज का निर्माण आदि। अर्थात मध्यकाल में प्रमुख परिवर्तन है कृषि के लिए कुआं, रेहट, नहर, रेहट बैल से चलता था। युद्ध के लिए बारूद, वस्त्र में चरखे के प्रयोग से धागा तेजी से बनने लगा, जिससे वस्त्र उद्योग तेज हुआ। अन्य जहाज पानी वाला। कागज के निर्माण से शिक्षा को बढ़ावा मिला। अगला प्रश्न है 5 नंबर में इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तन की जानकारी दीजिए। प्रश्न 5, इस काल के दौरान हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तन की जानकारी दीजिए। नंबर 5, इस काल, यहाँ इस काल से मतलब है मध्यकाल। इस काल मध्यकाल 700 से 1750। धार्मिक परिवर्तन में धार्मिक परिवर्तन हिंदू धर्म में
बहुत सारे बदलाव हुए हैं। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण ब्राह्मणों का बड़ा आदर होने लगा। ब्राह्मणों से राजा और संरक्षक मान्यता चाहते थे। ब्राह्मणों से राजा अर्थात संरक्षक स्वयं की मान्यता और प्रतिष्ठा के लिए संरक्षक उनका संरक्षण तथा दान देते थे। भारत में भारत में 1370 के दशक के बाद हिंदू धर्म में एक और परिवर्तन आया। भक्ति की अवधारणा इसमें बिना पुरोहित कर्मकांड के भी भक्ति के माध्यम से भक्त ईश्वर अपने प्रेमल तक पहुंच सकता था। अब भारत में इसी धार्मिक परिवर्तन के अंतर्गत भारत में इस्लाम अर्थात मुसलमान कुरान का ज्ञान भारत में कुरान का ज्ञान अप्रवासी और व्यापारियों के माध्यम से आया।
इसमें भी अल्लाह की प्राप्ति, प्रेम और सद्भावना से की जा सकती है। आगे चलकर इसमें दो संप्रदाय हुए, शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी इसके दो संप्रदाय हैं। अगला प्रश्न है, पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला? प्रश्न संख्या 7, हिंदुस्तान शब्द का काल अनुसार अर्थ, काल का अर्थ होता समय, तेरहवीं सदी में इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने इसका प्रयोग हरियाणा, पंजाब और गंगा यमुना के बीच के इलाकों के लिए किया, जो दिल्ली सल्तनत के अनुसार बदलता था। अर्थात दिल्ली की राजनीतिक आकार के अनुसार यह बढ़ता घटता था। मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग राजनैतिक रूप में किया था। 16वीं सदी में बाबर ने 16वीं सदी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पूरे
भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल और पशु पक्षियों के लिए किया था। वर्तमान में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग एक राष्ट्र राज्य भारत के लिए प्रयुक्त है। अगला प्रश्न है, जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे? प्रश्न संख्या 7। जातियों के मामले उनके पंचायत द्वारा नियंत्रित थे, जिसका संचालन उन जातियों के बुजुर्गों द्वारा किया जाता था। अगला प्रश्न है, सर्व क्षत्रिय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? सर्व क्षत्रिय साम्राज्य का अर्थ था एक से अधिक क्षेत्रों पर शासन करने वाला साम्राज्य, जैसे मौर्य साम्राज्य। दिल्ली सल्तनत आदि। अब हम अगले चैप्टर राजा और उनके राज्य पढ़ेंगे। उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे।